फिर हमने मिस्त्री की मदद से सीढ़ियों का काम शुरू कर दिया। फाइनली मस्जिद को रेनोवेट करने का आज हमारा दूसरा दिन। डे 1 में आपने देखा कि हमने यहाँ पर 10 से ज्यादा ट्रॉली मिट्टी डलवाई थी और आज सबसे पहले हमने यहाँ पर मिट्टी को बराबर से फैलाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ हमने कांटे वाले पेड़ काटे ताकि यहाँ बैठने के लिए एक अच्छी सी जगह बना सके। फिर हमने यहाँ पर भी मिट्टी डालनी शुरू कर दी और हमारे कुछ साथियों ने दूसरी जगह। मिट्टी को बराबर से फैलाने के बाद अब बारी थी सीढ़ियों की रिपेयरिंग की। तो हम आ जाते हैं मार्केट और यहाँ से रोडी और डस्ट ले लेते हैं। डस्ट को फटाफट से रिक्शे में डलवा कर हम चल दिए मस्जिद की तरफ। मस्जिद पर आते ही हम लग गए सबसे पहले मसाला बनाने में। सभी चीजें आपस में मिलाने के बाद हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया और फिर हमने मिस्त्री की मदद से सीढ़ियों का काम शुरू कर दिया। फाइनली हमारी सीढ़ियां तो बनकर तैयार हो गई। अब बारी थी मस्जिद की दीवारों और चौखटों की। तो दीवारों और चौखटों पर अच्छे से मसाला सेट करने के बाद हमारा ये काम भी खत्म हो गया। तो अब बचता है हमारा लेटरिन और बाथरूम का काम। तो हमने उनको भी रिपेयर करा लिया। आखिर में आपसे एक गुजारिश है कि पार्ट 1 में जो हमारा बार कोड लगा हुआ है वो किसी टेक्निकल एरर की वजह से वर्क नहीं कर रहा। जो भाई डोनेट करना चाहते हैं वो इस बार कोड को स्कैन करें। आपकी की गई डोनेशन से हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें की हैं और अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट रहा तो हम चीजें बदल सकते हैं। डे 3 में क्या होगा जानने के लिए हमें फॉलो करें। हमारी सीढ़ियां तो बनकर तैयार हो गई। अब बारी थी मस्जिद की दीवारों और चौखटों की। तो दीवारों और चौखटों पर अच्छे से मसाला सेट करने के बाद हमारा ये काम भी खत्म हो गया। तो अब बचता है हमारा लेटरिन और बाथरूम का काम। तो हमने उनको भी रिपेयर करा लिया। आखिर में आपसे एक गुजारिश है कि पार्ट 1 में जो हमारा बार कोड लगा हुआ है वो किसी टेक्निकल एरर की वजह से वर्क नहीं कर रहा। जो भाई डोनेट करना चाहते हैं वो इस बार कोड को स्कैन करें। आपकी की गई डोनेशन से हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें की हैं और अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट रहा तो हम चीजें बदल सकते हैं। डे 3 में क्या होगा जानने के लिए हमें फॉलो करें।